Good evening, everyone. I'm Ritu, and today we are going to learn about mineral acids. What are mineral acids? That acids that we obtain from minerals, that we obtain from minerals are known as mineral acids. Mineral acid, there are three types of mineral acid. First HCl, सेकेंड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 और थर्ड है नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? NO3. ये तीन टाइप्स के मिनरल एसिड है. फर्स्ट है HCl, सेकेंड सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड नाइट्रिक एसिड. और जो ये तीनों एसिड्स है ना, उन तीनों को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड. और अब हमारे पास कुछ मिनरल एसिड ऐसे भी हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, जो वीक एसिड है, जैसे कि सम मिनरल एसिड्स दैट आर नॉट स्ट्रॉन्ग, लाइक दैट कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड एसिड कहाँ फाउंड होता है? कोल्ड ड्रिंक्स में. कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा एसिड डाला जाता है? कार्बोनिक एसिड. ये कौन सा एसिड होता है? वीक एसिड होता है. एक होता है सेकंड हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड. ये दो भी एसिड होते हैं, मिनरल एसिड्स की टाइप है, लेकिन ये वीक एसिड होते हैं. ये दोनों भी कहाँ से मिलते हैं? हमें नेचुरली मिलते हैं. जितने मिनरल एसिड्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं? मिनरल से, और नेचुरली ऑब्टेन होते हैं. ये नेचुरली तो मिलते हैं हमें, बट नेचुरली कोई भी चीज़ मिलती है तो हम उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. हम इन एसिड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उन्हें देन चेंज करते हैं, उनकी कोई और काम भी तो कर सकते हैं. अब जैसे हमारे फॉस्फोरिक एसिड है, ये एक ही काम में थोड़ी ना आएगा, इसके और भी यूज़ होते हैं. तो हम इसको क्या करते हैं और फर्दर इसे मैन्युफैक्चर कर देते हैं इंडस्ट्रीज़ में. इंडस्ट्रीज़ में से मैन्युफैक्चर कर देते हैं, और लैब्स में से कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं मिनरल एसिड जिन्हें हम लैब में भी बना सकते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से एसिड होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड वेरी डेंजरस होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं हमारी स्किन के लिए. और कल भी बताया था मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं. अगर वो गलती से हमारी स्किन पे लग जाएं तो हमारी स्किन को जला देते हैं. और वैसे ही अगर वो किसी हमारे कपड़े पे डल जाए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हमारे उस कपड़े को भी पूरा वहाँ से जला देते हैं. वीक एसिड क्या होते हैं? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वीक यानी कि कमज़ोर. कैसे एसिड होंगे? जो थोड़े से कमज़ोर होंगे, यानी कि जो इतना है कि क्वाइट सेफ है हमारे लिए, यानी कि इतने डेंजरस नहीं है जितने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं डेंजरस. वीक एसिड्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं? अपने फूड स्टफ्स में, यानी कि खाना बनाने के लिए भी वीक एसिड्स का यूज़ करते हैं. बट क्या हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स को खाना बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम उन्हें यूज़. ठीक है. वीक एसिड्स के एग्जाम्पल हैं जैसे कि एसिडिक एसिड. किस में प्रेजेंट होता है? विनेगर में. इसको कहाँ यूज़ करते हैं हम? पिकल बनाने में. पिकल्स फॉर्म करने के लिए कौन सा एसिड यूज़ होता है? एसिडिक एसिड. और एक हमारे पास टारटारिक एसिड. ये किस में प्रेजेंट होता है? इमली में. ये किस लिए यूज़ होता है? बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए कौन सा एसिड यूज़ होता है? टारटारिक एसिड. बेकिंग पाउडर जो है वो, बेकिंग सोडा जो है वो, और बेकिंग पाउडर दोनों ही सिमिलर हैं, बट बेकिंग सोडा जो है उसे हम कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर को हम यूज़ नहीं करते
क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि इनका सोर होता है टेस्ट, थोड़ा खट्टा टेस्ट होता है इनका। कार्बोनिक एसिड मैंने बता दिया, कार्बोनिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स में और वाटर में। सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड वाटर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? कार्बोनिक एसिड। अब नेक्स्ट हमारा केमिकल नेचुरल ऑफ एसिड्स। एसिड के अब कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं या कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं जो हर एक एसिड में होती हैं। जैसे फर्स्ट तो क्या है, सारे एसिड्स क्या कंटेन करते हैं? H प्लस आयंस को कंटेन करते हैं, जिन्हें वो लिबरेट करते हैं। लिबरेट यानी कि छोड़ना। लिबरेट कब करते हैं? when they react with active metal। H प्लस आयन को कब लिबरेट करेंगे? जब वो किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो H प्लस आयंस को रिलीज करेंगे। ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है? सारे एसिड्स जो हैं एसिड सॉल्यूशन यानी कि एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कब मिलता है हमें? जब हम किसी भी एसिड प्लस वाटर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। तो जब इन्हें हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। एसिड क्या कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ये कब पॉसिबल है? जब उसमें कोई आयंस होंगे, क्या तो पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस, तभी इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी सॉल्यूशन कब इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा? जब उसमें आयंस प्रेजेंट होंगे। और जब एसिड है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या लिबरेट करेगा? H प्लस आयन। और अभी इन H प्लस आयन के कारण ही जो एसिड है वो ये H प्लस आयंस जो है वो सॉल्यूशन में घूमते रहते हैं और इन्हीं के कारण जो एसिड है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जो मैंने कल बताया था, H वाटर के साथ एसिड रिएक्ट किया, जैसे HCl है प्लस H2O, क्या देगा हमें? इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, H प्लस और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। तो H3 प्लस में Cl नेगेटिव, ये H3 इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन आयंस बोलते हैं H3O प्लस। O पे किसका चार्ज आ जाएगा? जो इसने ये H जो उस सॉल्यूशन में घूम रहा था उस H को जब ऑक्सीजन ने अपने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब हमारे पास कुछ एसिड्स हैं लाइक दैट HCl। जब हम उसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे, डिसोसिएट करेंगे उसे वाटर में, तो क्या रिलीज करेंगे? H प्लस आयंस रिलीज करेंगे। और उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव आयंस भी रिलीज करेंगे, यानी कि H में से H प्लस और Cl नेगेटिव जो है वाटर में डिसॉल्व होंगे। ठीक है। अब इनका एग्जांपल लेते हैं, जैसे HCl, इसमें क्या होता है? H प्लस का होता है, Cl नेगेटिव होता है। और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं H2SO4 का। H2SO4, इसमें H2 पॉजिटिव होता है प्लस में SO4 2 नेगेटिव होता है। अब ले लेते हैं HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, H प्लस प्लस में NO3 नेगेटिव, इसमें नेगेटिव होता है। अब नेक्स्ट है CH3COOH एक्वस। इन सब चारों के क्या है? एक्वस सोल्यूशन ले रखे हमने, इसे बोलते हैं एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड क्या फॉर्म करेगा? H प्लस प्लस CH3OCOO माइनस। ठीक है। ये जो इनकी माइनस वाले सिंबल है ना,
NO3, SO4, Cl नेगेटिव, ये सारी ही रिएक्ट करेंगे। जब इन्हें हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कौन सा पार्ट रिएक्ट करेगा इनका? नेगेटिव वाला। Cl, SO4, NO3, CH3COO नेगेटिव, ये वाले पार्ट्स जो है रिएक्ट करेंगे। ये H वाला पार्ट कोई रिएक्ट नहीं करेगा इनमें, ठीक है। अब इनके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एसिड में डिफाइन as the substance which contain hydrogen which then dissolve in water, give hydrogen ion. H plus in the solution. इसके बाद हम क्या कह सकते हैं? एसिड्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। एसिड कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या देंगे हमें? हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। जब हम उन्हें वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं? इस डेफिनेशन को जो मैंने अभी दी, इस डेफिनेशन को एरहेनियस डेफिनेशन बोलते हैं। एसिड की एरहेनियस ने डेफिनेशन दी थी 1884 में। उसने क्या बोला था? जो H प्लस आयंस लिबरेट करता है, जो H प्लस आयंस छोड़ता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड्स। एसिड्स जो है वो H प्लस आयंस जब छोड़ते हैं, जब हम उन्हें पानी में डिसॉल्व करेंगे। वैसे कोई भी एसिड नॉर्मली H प्लस आयंस को रिलीज़ नहीं करता है। जब हम एसिड्स को, उनके कोलेंट मॉलिक्यूल्स को आयंस की प्रेजेंस में वाटर में रिलीज़ करेंगे तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन। इसी प्रॉपर्टी के कारण हम बोल सकते हैं H प्लस आयंस और हाइड्रोनियम आयंस H प्लस आयंस कब रिलीज़ होंगे? जब हम एसिड को किस में डालेंगे? वाटर में। और इन H प्लस आयंस के कारण क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन फॉर्म किए जाएंगे। अब डाइल्यूशन ऑफ एसिड। डाइल्यूशन क्या है? एक मिक्सचर है एसिड का। जब एसिड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन। डाइल्यूशन कौन से एसिड्स होते हैं? डाइल्यूशन वो एसिड्स होते हैं जिनमें पानी की मात्रा तो ज़्यादा हो, यानी कि पानी ज़्यादा हो, एसिड कम हो, डाइल्यूट एसिड्स। और कॉन्सेंट्रिक एसिड कौन से होते हैं? जिनमें पानी कम हो और एसिड ज़्यादा हो। कॉन्सेंट्रिक एसिड्स जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। डाइल्यूट एसिड भी डेंजरस है बट उतने डेंजरस नहीं है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड जब अब पानी है, मैंने कल भी बताया था, हमारे पास सॉल्यूशन है, वाटर है हमारे पास H2O, ये क्या है? एक एसिड। तो मैंने बोला था कि एसिड वाटर जो है हम एसिड के अंदर नहीं डाल सकते क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी। इससे बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी। अगर पानी हमने एसिड के अंदर डाल दिया और ऊपर से बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, हम नहीं कर सकते ऐसा। इसीलिए क्या है? एसिड को हम वाटर में डालते हैं, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप। वो भी ऐसा नहीं है डायरेक्ट पकड़ा एक ग्लास एसिड का और डाल दिया पानी में, नहीं, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, ठीक है। इसीलिए डाइल्यूशन जो है, इसीलिए बोला जाता है कि एसिड में कभी भी पानी ऐड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमेशा वाटर में एसिड ऐड करना चाहिए, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है।
अब यूजेस पढ़ लेते हैं। मिनरल एसिड के यूजेस क्या हैं? हमने ये तो पढ़ लिया मिनरल एसिड कौन से, 3 मिनरल एसिड बेसिक, अभी 3 टाइप्स पढ़े हैं मिनरल एसिड के हमने, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। 2 वीक एसिड भी पढ़ लिया हमने, कार्बोनिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। अब यूजेस पढ़ लेते हैं मिनरल एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ पढ़ लेते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल है, सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल है ये, और इसको बोला जाता है किंग ऑफ केमिकल्स। किसको? सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल नेम क्या होता है? H2SO4। ये लार्ज नंबर में यूज़ होता है और इसे हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? इंडस्ट्रीज़ में, और इसे हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र्स, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र्स लाइक अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। और कहाँ यूज़ करते हैं? इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम क्या है, कहाँ से मिलता है? हमने ये सब 9th में पढ़ा हुआ है, बट एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। पेट्रोलियम कैसे मिलता है? पेट्रोलियम जब 1000 ऑफ ईयर्स लगते हैं पेट्रोलियम को बनने में। काफ़ी टाइम पहले क्या हुआ था, बहुत सारे पेड़, ज़मीन, बहुत सारी लैंड जो है वो धरती के नीचे चली गई थी। ठीक है, उसके कारण जो है पेट्रोलियम धरती के नीचे बनना स्टार्ट हो गया, और बाद में जब हमने उसे निकाला तो क्रूड ऑयल की फॉर्म में मिलता है। पेट्रोलियम हमें डायरेक्ट ये नहीं मिलता कि लिक्विड लिया और उसे डाल लो भाई अपनी गाड़ी में चल जाएगी गाड़ी, नहीं, क्रूड ऑयल की फॉर्म में मिलता है। उसे पहले हमें फ़िल्टर करना पड़ता है, और फिल्टर करके डिफरेंट टैंकर्स बनाए जाते हैं, जिनमें किसी में डीजल डाला जाता है, किसी में पेट्रोल, किसी में और कोई ऐसे डाले जाते हैं, और जो बच जाता है लास्ट में उसका यूज़ किया जाता है। जो पेट्रोलियम से बच जाता है इसमें तारकोल में, जो हमारे रोड्स में डाला जाता है वो उसमें यूज़ किया जाता है, जो पेट्रोलियम बच जाता है उसका। और कहाँ यूज़ होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स। पेंट्स को भी बनाने के लिए कौन सा एसिड यूज़ होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। और सिंथेसाइज करने के लिए फाइबर को, और सिंथेटिक फाइबर्स में भी कौन सा यूज़ होता है केमिकल? सल्फ्यूरिक एसिड। और किस में यूज़ होता है? ड्रग्स में, डाइज यानी कि कलर में, ड्रग्स में, एक्सेट्रा, इन सब में कौन सा एसिड यूज़ होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? किंग ऑफ केमिकल्स है। केमिकल नेम क्या है? H2SO4। कहाँ यूज़ होता है? इंडस्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोल को साफ़ करने के लिए, पेंट्स को बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर में, ड्रग्स में और डाइज में। इन सब में कौन सा यूज़ होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। अब नेक्स्ट के देख लेते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या आता है? NO3। ये कहाँ यूज़ किया जाता है? ये भी फर्टिलाइज़र्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र्स। कौन सा? जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, वो क्या बना रहा था? अमोनियम सल्फेट, वो सल्फेट बना रहा था, ये अमोनियम नाइट्रेट बना रहा है। ठीक है, जैसे कि लाइक TNT, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ट्राई नाइट्रोटोनियस, इसकी फुल फॉर्म होती है ये कैसे? एक ब्लू कलर का सब्सटेंस होता है, पील ब्लू, येलो कलर का होता है। कैसा होता है? सॉलिड होता है। कहाँ से मिलता है? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड से मिलता है हमें, नाइट्रोजन कंपाउंड से मिलता है हमें। एंड
TNT, ठीक है। ये कहाँ से मिलता है? नाइट्रोजन कंपाउंड से। पील येलो कलर का होता है, सॉलिड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड से मिलता है, ठीक है। और किस चीज़ में यूज़ होता है? ड्रग्स बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए, एक्सेट्रा। नाइट्रिक एसिड क्या भी बारी पढ़ लेते हैं। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? NO3 मैन्युफैक्चर किसके लिए? फर्टिलाइज़र का मैन्युफैक्चर, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, वो अमोनियम सल्फेट बना रहा था। जैसे कि TNT ट्राई नाइट्रोनियस कैसे कलर का होता है? पील ब्लू, सॉलिड होता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड से बनता है। और नाइट्रिक एसिड किस में यूज़ होता है? ड्रग्स बनाने के लिए, पेंट्स एक्सेट्रा। अब बस एक लास्ट रह गया है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक। स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? HCl, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ है? सरफेस क्लीन करने के लिए, क्लीनिंग पर्पस के लिए। क्या क्लीन करना है? क्लीन सरफेस ऑफ मेटल बिफोर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन ऑन इलेक्ट्रोप्लोटिंग। कहाँ का यूज़ होता है? टेक्सटाइल में, फूड में, लेदर में, ड्रग्स इंडस्ट्रीज में। HCl का केमिकल नेम क्या है? नहीं बोल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल नेम क्या है? HCl। कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे स्टमक में। किस लिए यूज़ होता है? क्लीनिंग जो सरफेस होता है ना मेटल का। गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें पेंट ऐड किया जाता है किसी भी मेटल के ऊपर, ताकि वो जर ना लगे, उसे रस्टिंग ना हो, इसीलिए गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस होता है। और कहाँ यूज़ होता है HCl? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में, ड्रग्स इंडस्ट्री में। आपने एक चीज़ नोटिस की? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और HCl तीनों ही ड्रग्स बनाने के लिए काम आते हैं। अब कुछ सम कॉमन एसिड एंड देयर केमिकल नेम। वैसे मैंने साथ साथ में बता दिया, बटे बड़ी चेक कर लेते हैं दोबारा। केमिकल फॉर्मूला फर्स्ट टाइम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मूला क्या होगा? HCl